ब्रेकअप के बाद उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैं इनफर्टाइल हूँ और 3 सेकंड हीरो हूँ। मैं भी चुप नहीं रहा। कॉलेज में जाकर सबको बताया कि उसका फिगर ठीक नहीं है। सब कुछ करने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया और सोचा कि अब कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन 1 साल बाद ग्रेजुएशन होते ही हम दोनों की फिर से मुलाकात हो गई। और किस्मत का खेल देखो, हम दोनों ने एक ही घर रेंट कर लिया। मैं ऑफिस के पास कोई सस्ता घर ढूंढ रहा था। बहुत कोशिश के बाद एक शेयर्ड फ्लैट मिली। लैंडलॉर्ड ने बताया कि दूसरी टेनेंट एक लड़की है, स्पेस बड़ा है, दोनों आराम से रह सकते हो। मेरी पॉकेट बिल्कुल खाली थी, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं था। सोचा किसी भी हाल में यही लेना होगा, चाहे रूममेट कोई भी हो, मुझे नहीं देखना। लेकिन अंदर घुसते ही मुझे समझ आया, मैंने बहुत सिंपल सोचा था। ये लड़की किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा डेंजरस थी। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिससे ब्रेकअप हुए 1 साल हो गया था। पर मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो मुझे घूर रही थी। कमरे में एकदम साइलेंस था। अगले ही सेकंड हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे का नाम लिया, सॉन्ग याओजी जी यानलिंग। 3 सेकंड की चुप्पी के बाद हम दोनों एक साथ बोल पड़े, तुम यहाँ कैसे? मैं तुरंत बाहर निकला, डोर बंद किया, एक बार फिर रूम नंबर चेक किया, फिर अपनी की देखी, दोबारा दरवाज़ा खोला। सोचा शायद एंटर करने का तरीका गलत था। इस बार लेफ्ट पैर से पहले अंदर रखा। लेकिन सॉन्ग याओजी की वही ठंडी नजरें सामने थी। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, पर फिर भी बोला, तुम बिल्कुल मेरी एक्स जैसी लगती हो। सॉन्ग याओजी ने आईज नैरो की, खड़ी होकर चिल्लाई, मैं ही हूं तुम्हारी एक्स। नाटक मत करो, मुझे तो राख में भी पहचानूंगी। मैंने हाथ हिलाते हुए कहा, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तुम्हें तो दूसरे शहर जाना था ना। सॉन्ग याओजी ने कुछ नहीं बोला। असल में वो वहां नहीं गई थी क्योंकि उसे लगा था मैं वहां जाऊंगा। लेकिन यह बात बोलना ठीक नहीं था, वरना लगता कि मुझसे बचने के लिए प्लान चेंज किया। तो उसने नाक चढ़ाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो दूसरे शहर जाना था। मैं बोलने ही वाला था कि मैं उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन ये बोलना ऐसा लगता जैसे ब्रेकअप से अफेक्ट हूँ। तो मैंने कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मुझे यहीं आना था। सॉन्ग याओजी ने आइज हाफ क्लोज करते हुए कहा, तो रिलेशनशिप में ही झूठ बोलते हैं? वाह। उसकी टोन में सार्केज़म था। पर मुझे इसकी आदत है, मुझ पर कोई असर नहीं होता। मैं तो एकदम चिल रहता हूँ। मैं अपना लगेज लेकर अंदर चला गया। सॉन्ग याओजी ने देखा तो हैरान होकर पूछा, अंदर कहाँ जा रहे हो? मैंने डोर बंद करके कहा, यहीं रहूंगा। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सॉन्ग याओजी एकदम रुक गई। हम दोनों को एक ही बात समझ आई, यानी हम दोनों साथ रह रहे हैं एक ही घर में। दोनों ने एक साथ गहरी सांस ली। मैंने माथा पकड़ लिया। सॉन्ग याओजी के अंदर से आवाज आई, ये क्या हो गया? इस बंदे के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। उसने तुरंत डोर की तरफ इशारा किया, तुमने यहाँ क्यों रेंट किया? जाओ कोई और जगह देखो। मैंने आंखें घुमाते हुए कहा, क्यों जाऊं? 1200 मंथली रेंट है, छोड़ना मतलब बेवकूफ़ी। पैसे दो तो चला जाऊंगा। लेकिन सॉन्ग याओजी भी तो ब्रोक थी, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे कहाँ थे? हम दोनों ने रिलेशनशिप में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते देते अपना बजट बिगाड़ लिया था। वो गिफ्ट देती, मैं एम्बैरेस होकर उसे रिटर्न गिफ्ट देता, वो फिर देती। इस चक्कर में हम दोनों का नुकसान हुआ, दुकानदार माला माल हो गया। प्योर पागलपन था। उसके पास अभी बस 1,500 थे, अगली सैलरी तक यही चलाने थे। उसने नाक चढ़ाकर कहा, इतनी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांग की? मैंने सुना लैंडलॉर्ड ने मना नहीं किया, तो राइट की रूम की तरफ चल दिया। रास्ते में सॉन्ग याओजी का रूम देखा, सूटकेस खुला पड़ा था, सामान बिखरा हुआ था, बिस्तर पे कपड़े फैले थे। मन में बोला, इतना बिखरा हुआ क्यों है? लेकिन फिर सोचा, अब हम साथ नहीं हैं, तो ये बात बोलना ठीक नहीं। सॉन्ग याओजी सोफा पर बैठकर पिलो से मुंह छुपा रही थी। रूम सेट करने के बाद जब मैं लिविंग रूम में आया, तो उसे ऐसे बैठा देखा। उसका रूम बंद था। शायद उसे कुछ समझ आ गया था। मैंने सॉन्ग याओजी से पूछा, रूममेट खाना खाने चलोगी? सॉन्ग याओजी ने नाराज होकर देखा, मेरे साथ क्यों चलूं खाने? मैंने कंधे उचकाए और चल दिया। सॉन्ग याओजी को सच में भूख लगी थी। वो रुक ना सकी और पीछे से बोली, मैं भी बाहर जा रही हूँ। हम दोनों छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। दोनों ने कुछ नहीं बोला। माहौल बहुत ऑकवर्ड था। सॉन्ग याओजी ने मुझे फ़ोन चलाते देखा तो खुद भी फ़ोन निकाला। स्क्रीन अनलॉक होते ही उसे याद आया, वॉलपेपर हम दोनों की पहली हक की फ़ोटो थी। उसने बहुत कुछ डिलीट किया था, लेकिन ये फ़ोटो नहीं हटाई। सोचा था इस ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो रहने दो। पर अब मैं सामने खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने झट से फ़ोन फेस डाउन रख दिया। ये देखकर मैं चौंक गया। रिलेशनशिप में वो ऐसा तब करती थी जब गुस्से में होती। तो मैंने ऑटोमेटिकली डरते हुए पूछा, मैंने कुछ नहीं किया ना? फिर खुद ही रुका। अरे डरना क्यों है, अब तो ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं सीधा बैठ गया। सॉन्ग याओजी ने बाल ठीक किए और ठंडी आवाज़ में बोली, हाथ फिसल गया, तुम्हें क्या? मैंने ज़्यादा बात नहीं की, फ़ोन देखने लगा। तभी नज़र पड़ी सॉन्ग याओजी की स्पोर्ट्स शूज़ पहनी हुई गोरी टांगों पर। वो शूज़, वो तो मैंने गिफ्ट की थी, उसने अभी तक रखी हुई हैं। सॉन्ग याओजी को लगा मैं उसकी टांगें देख रहा हूँ। वो शर्मा गई। ये शेमलेस आदमी मेरी टांगें देख रहा है। उसने झुंझलाकर कहा, अरे क्या देख रहे हो? मैंने झट से सिर उठाया। सॉन्ग याओजी हाथ कमर पर रखकर गुस्से से देख रही थी। मैंने खांसते हुए कहा, तुमने गलत समझा, फ़ोन देख रहा था। पहले सॉन्ग याओजी हमेशा मेरे सामने अपनी टांगें दिखाकर इतराती थी, और अब एक नज़र भी नहीं देख सकते। मैंने पलटकर पूछा, अगर मैं देख भी रहा था तो वो शूज़ अभी तक क्यों पहनती हो जो मैंने दी थी? सॉन्ग याओजी एक सेकंड के लिए रुकी, नीचे देखा,
तब याद आया, चेहरा तपने लगा। बोलने ही वाली थी कि मैंने चुटकी ली। क्यों, अभी भी कुछ फीलिंग्स बाकी हैं? सॉन्ग याउज की आवाज़ ठंडी हो गई, बोलने ही वाली थी। तभी 2 प्लेट्स गरम एग फ्राइड चावल टेबल पर आ गए। रेस्टोरेंट वाली दीदी ने हंसते हुए कहा, ट्राई करो, पसंद आए तो अगली बार फिर आना। तनातनी का माहौल एकदम टूट गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, नाक चढ़ाई और खाना शुरू किया। मन में मैं सोच रहा था, ये लड़की पहले जैसी है, बेकार में झगड़ती है। सॉन्ग याओजी के मन में था, ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। हम दोनों को लगा वो पुराना प्यार का हल्का सा एहसास सब चला गया है। सॉन्ग याओजी की नज़रें सख्त हुईं। उसने मुट्ठी बांधी और कहा, चूंकि अब हम रूममेट्स हैं तो कुछ रूल्स बनाने होंगे। मैं कंफ्यूज था। सॉन्ग याओजी ने उंगलियां गिनते हुए कहा, पहला रूल, जब मैं नहाने जाऊं तुम रूम में रहोगे, बाहर नहीं आओगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया, बोला जैसे मैं देखने के लिए मरा जा रहा हूँ। दूसरा, एसी दोनों बराबर टाइम चलाएंगे, सोने से पहले 3 घंटे का टाइमर। मेरा मुंह खुला, 3 घंटे? इस गर्मी में रात को नींद कैसे आएगी? सॉन्ग याओजी ने हल्के से खांसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए सोचकर 3 घंटे रखे हैं। असल में वो भी खर्च बचाना चाहती थी, उसके पास बस 1,500 थे, घर तो चलाना था। सॉन्ग याओजी ने फिर मुझे देखा। मैं कुछ बोलने वाला था, पर उसकी नाराज़गी देखकर बस कहा, ठीक है, 3 घंटे ही सही। मैं भी ब्रोक हूँ, जितना बचे उतना ही अच्छा। लेकिन तीसरा रूल सुनकर मेरा दिल डूब गया। मैंने सुनते ही मना कर दिया, गेमिंग बंद। जिंदगी और मौत में क्या फ़र्क रहेगा? सॉन्ग याओजी ने थोड़ी नाराज़गी से देखते हुए कहा, रिलेशनशिप में भी रात को गेम खेलते रहते थे, मुझसे मिलते नहीं थे। गेम इतना अच्छा लगता है क्या? मेरा साथ कुछ नहीं था। बोलते बोलते उसे खुद लगा, ये बात यहाँ नहीं करनी चाहिए थी। उसने जल्दी से करेक्ट किया, मेरा मतलब है रात को सोते वक्त गेम नहीं, बस 11 बजे तक। मैंने हाँ में सिर हिलाया, ठीक है 11 बजे तक। अब जॉब है, ज़्यादा देर खेले तो सैलरी कटेगी। सॉन्ग याओजी संतुष्ट होकर बोली, चौथा रोल। चौथा? तुमने तो 3 बोले थे। सॉन्ग याओजी ने हल्के से खांसते हुए कहा, 3 तो एक कहने का तरीका है, एक्चुअल नंबर नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ लैंग्वेज गेम खेल रही हो। चौथा रूल, अंडरवेयर अलग धोना, सब वॉशिंग मशीन में मत डालना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर मैंने कहा, तुमने इतनी डिमांड्स रखी, मैं भी 2 पॉइंट्स रखूंगा। सॉन्ग याओजी ने हल्की सी प्राइड के साथ सिर उठाया। मैं तो क्लीन हूँ, परफेक्ट हूँ, तुम्हारी डिमांड क्या होगी? मैंने हंसते हुए कहा, कपड़े इधर उधर मत फेंको। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया, उसे दोपहर की याद आई। वो बोली, हाँ हाँ, कम से कम कपड़े लिविंग रूम में नहीं फेंकूंगी, ये तो गारंटी है। दूसरा पॉइंट, रात को नोवेल पढ़ते पढ़ते चीखो मत। सॉन्ग याओजी और भी ज्यादा शर्मा गई। वो रात को नोवेल पढ़ती थी और मैसेजेस पर मैसेजेस भेजती थी, एक साथ 10-20। उसने अकड़ते हुए कहा, अब जॉब है, रात को नोवेल पढ़ने का टाइम कहाँ है? दोनों ने रूल्स तय किए, घर वापस आए। सॉन्ग याओजी ने तुरंत एक कागज निकाला, सारे रूल्स उस पर लिखे, अपने भी और मेरे भी, कुल 6 पॉइंट्स। उसे दरवाजे के पास कैबिनेट पर चिपका दिया। फिर उसने सोचा, पहले नहाना है, लेकिन बाथरूम के पास जाते ही सोचा, मैं बस दीवार के उस तरफ हूँ। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो मेरे रूम के दरवाजे के पास आई और बोली, मैं नहाने जा रही हूँ, ईयरफोन्स लगाओ, बाहर मत आना। अंदर आवाज आई, ठीक है, कौन देखने आएगा? मैंने ईयरफोन्स लगाए, कोई ऑनलाइन नहीं था गेम के लिए, तो बस कोई सॉफ्ट सॉन्ग चला लिया। फिर भी बाथरूम से हल्की हल्की पानी की आवाज़ आ रही थी। तभी एक चीख सुनी। मैं एक सेकंड के लिए रुका, सोचा शायद इमेजिनेशन है। फिर कुछ आवाज़ें आईं। मैंने ईयरफोन्स निकाले। सॉन्ग याओजी मुझे बुला रही थी। मैं दरवाज़ा खोला और बोला, क्या हुआ? सॉन्ग याओजी बोली, वाटर हीटर देखो, पानी ठंडा है। उसके सारे कपड़े उतरे थे, भीगी हुई थी, बाहर जा नहीं सकती थी। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बाथरूम में खड़ी थी। पहले ही दिन ये हाल, आगे कैसे होगा? मैं किचन में गया, देखा वाटर हीटर ऑन ही नहीं था। स्विच ऑन किया, हीटर ने एक क्लिक की आवाज़ दी। मैंने बाथरूम की तरफ बोला, थोड़ी देर में गर्म होगा। सॉन्ग याओजी को जैसे ही गर्म पानी आया, उसने बोला, जाओ डोर बंद करो, ईयरफोन्स लगाओ। मैंने मन में सोचा, पानी की आवाज़ में इतना ड्रामा क्यों? मैं बेड पर लेट गया, अजनबी सीलिंग देखी और मन में सोचा, ये तो वैसे ही है जैसे 20 साल की शादी के बाद अलग कमरों में सोना। ये सोचते सोचते नींद आ गई। अगले दिन ऑफिस पहुंचा। मेरी जॉब टेस्टिंग इंजीनियर की थी, जिसमें मैकेनिकल सिमुलेशन और बाकी टेक्निकल काम था। नया नया था, कुछ नहीं आता था, बस सीनियर के साथ लग गया। मेरी सीट के पीछे एक लड़का था, मेरी ही उम्र का, वो भी फ्रेशर था। हम दोनों ने ग्रीटिंग की और काम में लग गए। ये एक अच्छी कंपनी थी, रूल्स सब प्रॉपर थे और न्यू कमर्स के लिए पूरा प्रोसेस था। नया था, लेकिन मुझे ऑफिस में टाइम पास करने की कला तो पहले से आती थी। उधर सॉन्ग याउज भी अपने ऑफिस में फॉर्मल सूट पहनकर बैठी थी। अच्छा था कि हम दोनों अलग अलग कंपनीज में थे। अगर एक ही कंपनी होती तो वो रात की ट्रेन पकड़कर भाग जाती। हम दोनों कॉलेज एक था, सब्जेक्ट भी सेम था, क्लासेस भी साथ होती थीं। वो याद करने लगी जब क्लास में हम दोनों साथ बैठकर बातें करते थे। उस वक्त उसकी आवाज़ सुनना अच्छा लगता था, जैसे नशा हो। सॉन्ग याओजी ने झट से वो ख्याल दिमाग से निकाला। कंप्यूटर ऑन किया, काम शुरू किया। उसके पीछे एक सीनियर थी, 30 साल की, काम और जेंटल, वही उसकी मेंटर थी। दिन जल्दी गुजरा।
हम दोनों पहले दिन थके हुए लेकिन जोश के साथ घर लौटे। घर के लिविंग रूम में हम दोनों 1 मीटर की दूरी पर बैठे थे। टेबल पर एक रेड और गोल्ड का स्क्वायर गिफ्ट बैग था। सॉन्ग याओ जी को नहीं पता था वो क्या है। उसने सोचा शायद मेरा ज्वाइनिंग गिफ्ट होगा, कोई नोटबुक या पेन या शायद वाटर बॉटल। सॉन्ग याओ जी कॉर्नर से मुझे देख रही थी, वाइट फॉर्मल शर्ट में, सूट में। पिछली बार मैंने सूट कॉलेज के किसी इवेंट में पहना था। स्टेज पर स्पीच दे रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने कितनी फोटोज खींची थी उस दिन। अब वो सब फोटोज रिसाइकिल बिन में पड़ी हैं। मैं भी कॉर्नर से सॉन्ग याओजी को देख रहा था। वाइट शर्ट में उसकी स्लिम वेस्ट, पहले से अलग एक नई मैच्योरिटी थी। स्टूडेंट की इनोसेंस और प्रोफेशनल की कॉन्फिडेंस, दोनों एक साथ। दिल पर कुछ असर हो रहा था। मैंने खुद को रोका। सॉन्ग याओजी, तुम्हें स्किन केयर चाहिए क्या? सॉन्ग याओजी ने अजीब नजरों से देखा। ये कैसा सवाल है? जरूरत तो है, पुरानी बॉटल्स खत्म हो रही हैं। जॉब में स्किन केयर जरूरी है क्या, या ऐसे ही चल जाएगा? वो कुछ नहीं बोली। मैंने भी छोड़ दिया। बाथरूम में मैंने उसकी खाली टोनर बॉटल देखी थी। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। फिर से साइलेंस। हम दोनों का सिचुएशन वैसे भी ऑकवर्ड था, खास तौर पर इस माहौल में। मैं सोच रहा था रूम में चले जाऊं, पर लिविंग रूम में खिड़की खुली थी, बाहर से हवा आ रही थी, रूम से ज़्यादा ठंडा था। एसी का टाइम भी नहीं हुआ था अभी। तभी सॉन्ग याओजी ने बात शुरू की। पहला दिन कैसा था? मुझे नहीं लगा था कि वो खुद बात शुरू करेगी। हम दोनों धीरे धीरे पहले दिन की बातें करने लगे। कुछ देर बाद मैंने टेबल पे रखा गिफ्ट बैग दिखाया और कहा, ये ज्वाइनिंग के दिन मुझे लकी ड्रॉ मिला। इसमें कॉस्मेटिक्स है, तुम्हें चाहिए तो ले लो, काम आ जाएगा। सॉन्ग याओजी 1 सेकंड रखी। हम दोनों को अचानक एहसास हुआ, बातें करते करते वो 1 मीटर की दूरी कब खत्म हो गई। कंधे से कंधा लग रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। ये मेरे लिए है? मैं अंदर से नर्वस था लेकिन ऊपर से काम रहा, दिल तेज धड़क रहा था। मैंने कहा, मेरे किस काम का, तुम रख लो। वेस्ट क्यों होगा, हम रूममेट्स हैं ना। सॉन्ग याओजी ने हाथ हिलाते हुए मना किया। नहीं नहीं, हम ब्रेकअप हो चुके हैं, ऐसे कुछ नहीं ले सकती। असल में तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना। सॉन्ग याओजी का एक्सप्रेशन पढ़ा जा रहा था। वो बोली, तुम्हें कैसे पता? फिर खुद ही मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने दूसरी तरफ मुंह किया, अंदर से मुस्कुराया। मुझे उसकी आदत पहले से पता थी, पैसे खत्म हो जाते पर मानती कभी नहीं। कॉलेज में भी यही था। सॉन्ग याओजी ने सोनी ईयरफोन्स मुझे गिफ्ट किए थे, कई हजार के, और फिर खुद हॉस्टल में ब्रेड खाती रहती थी। मुझे बाद में पता चला, इस पागल लड़की ने। मैंने वो बैग उसकी तरफ बढ़ाया, बोला, रख लो, जब लगे बड़ा बोझ है नोटबुक में लिख लेना, सैलरी आने पर मुझे खाना खिला देना। सॉन्ग याओजी ने नीचे देखते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहा, ठीक है, पर क्लियर रहे, तुम टेम्पररली हेल्प कर रहे हो, हम बस रूममेट्स हैं। मैं उठा, हाथ हिलाया और अपने रूम में चला गया। डोर बंद की, खुले सूटकेस के पास बैठ गया। उस सोनी ईयरफोन्स की बॉक्स पर हाथ फेरा। याद आया जब सॉन्ग याओजी ने शर्माते हुए वो बॉक्स मुझे दी थी। एक आह निकली। मन ने बोला, ये तुम्हारी वापसी है। ब्रेकअप के बाद भी लगता है उसका बहुत बड़ा बोझ है मुझ पे। अगले दिन सुबह मैं उठा तो सॉन्ग याओजी जा चुकी थी। डाइनिंग टेबल पर एक स्नैक्स का पैकेट था और एक नोट। उसकी हैंडराइटिंग में लिखा था, अभी देने के लिए कुछ नहीं है, स्नैक्स खाओ, सैलरी आने पर बड़ा खा खिलाऊंगी। नीचे एक क्यूट सी स्माइली बनी थी। मुझे हंसी आई। वो नोट मेरे कैबिनेट में रख दिया। ऑफिस की जिंदगी में टाइम कैसे निकलता है पता नहीं चलता। ज्यादातर मीटिंग्स होती रहती हैं, बैठे बैठे नींद आती है। मार्च की क्लास से भी ज्यादा बोरिंग। और इस हफ्ते टीम आउटिंग का प्लान था। ये टीम आउटिंग मतलब एक पूरा दिन अनजान लोगों के साथ सोशल होने का नाटक। लेकिन फुयान स्यू ने बताया, लंच और डिनर दोनों में प्रॉपर खाना मिलेगा। मेरे मन में रियल डील वाली फीलिंग आ गई। एक हफ्ते से प्लेन खाना खाते खाते मुंह ऊब गया था। रोज नीचे की स्ट्रीट फूड की दुकान के सामने से गुजरता था, 2 मिनट रुककर बस स्मेल लेता था। घर आया, सॉन्ग याओजी सोफा पर बैठी सोच रही थी कि सस्ता और अच्छा खाना क्या हो सकता है। उसने वाइट ड्रेस पहनी थी, पैरों में पिंक स्लिपर्स थे। उसकी गोरी उंगलियां स्लिपर से खेल रही थी। मैंने ऑटोमेटिकली 2 सेकंड देखा, फिर हल्के से खांस कर बोला, इस हफ्ते टीम आउटिंग है, सुनो क्या खाएंगे वह? सॉन्ग याओजी ने मुड़कर देखा, क्या खाएंगे? मैंने एक उंगली उठाई, ध्यान से सुनो, कल लंच में फायर पॉट, ग्रिल्ड बीफ और सेल्फ कुक आइटम्स हैं। सुना है वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, फायर पॉट, तीखा और गरम। डिनर में चाइनीज फूड है, ब्रेस्ड बीफ और ग्रीन अनियन एबलोनी। सॉन्ग याओजी ने मेरी तरफ एक नज़र डाली। मन में था कि मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन ऊपर से फेस स्टोन कोल्ड रखा। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, अच्छा बढ़िया है। मुझे नहीं पता था कि मैंने कहाँ गलत किया। सॉन्ग याओजी को रात को ब्रेड खानी थी और मैं ये सब बताया था। वो चुप थी। मैंने पूछा, तुम्हारे ऑफिस में आउटिंग नहीं है? सॉन्ग याओजी ने हेड शेक किया। मुझे समझ आ गया, इसीलिए मूड ऑफ था। हम दोनों की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी। रूममेट्स जैसी बातें होती थीं, गहरी नहीं। शायद कुछ बातें बोलनी नहीं चाहिए थी। मैं वापस रूम में गया और खुद को थप्पड़ मारने का। हर बार बिना सोचे बोल देता हूँ, दूसरे का ख्याल नहीं रखता। शायद इसीलिए तो उसने ब्रेकअप किया था। ये सोचकर मैं सीलिंग को देखते हुए लेट गया। बस एक ही छत के नीचे रहने की मजबूरी है। 3 महीने बाद दोनों के पास पैसे होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। उधर सॉन्ग याओजी भी खुद पर खींच रही थी। ठंडा मुंह क्यों बनाया, बेवकूफ हूं क्या? उसके पास पैसे नहीं थे
ये उसकी गलती नहीं थी। सॉन्ग याओजी को याद आया उसके कितने कपड़े मैंने गिफ्ट किए थे, वो सब यहाँ साथ लाई थी। एक तो इसलिए कि फेंकना ठीक नहीं लगा, दूसरा इसलिए कि सोचा था उससे इतनी दूर जा रही हूँ, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो क्या फ़र्क। अब वो सामने था, वो उसके साथ बात कर रही थी, और फिर वो ठंडी हो गई। हम ब्रेकअप हो चुके थे, अब उसे केयर नहीं करती। सॉन्ग याओजी को थोड़ा दुख हुआ और थोड़ी तकलीफ भी। वो सोफ़ा पर लुढ़क गई, घुटने मोड़ लिए। एक ही घर में अलग अलग कमरों में हम दोनों ने लगभग एक जैसी पोज ले ली थी। धीरे धीरे रात हो रही थी, दोनों लेटे हुए जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। एक छोटी सी चुप्पी से शुरू होकर पुरानी 3 साल की यादें आने लगी। हम दोनों अपने अपने मन में वो पुराना वक्त याद करने लगे, कहाँ गलतियां हुई। थोड़ी देर बाद सॉन्ग याओजी ने जैसे कोई फैसला किया, वो उठी, मुट्ठी बांधी और तेज कदमों से मेरे रूम की तरफ चल दी। जैसे ही दरवाजा खटखटाने वाली थी, दरवाजा खुल गया। मैं भी वही सोच रहा था जो सॉन्ग याओजी सोच रही थी। एक्सप्लेन करना था कि मैंने वो बात दिखावे के लिए नहीं कही थी। तभी सॉन्ग याओजी सीधे मेरे सीने से टकरा गई। उसके मुंह से एक आवाज निकली। मैंने ऑटोमेटिकली हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। सॉन्ग याओजी 5 फीट से कुछ कम की है, लेकिन प्रोपोर्शंस परफेक्ट हैं, इसीलिए टॉल लगती है। मैं 5 फीट 11 हूँ, उसे आराम से कैच कर लिया। सॉन्ग याओजी का माथा मेरे सीने पर लगा। हम दोनों एक सेकंड के लिए रुके। मुझे पहले समझ आया। एक हाथ उसकी पीठ पर रखा, दूसरे हाथ से उसकी पतली कोमल बांह पकड़ी। उसकी स्किन बिल्कुल स्मूथ और नरम थी। मैंने कंसर्न से पूछा, ठीक हो ना? सॉन्ग याओजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर उसे कुछ फेमिलियर सी फील हुई, धूप जैसी खुशबू, पहले जैसी। वो उसी तरह मेरे सीने से लगी थी, और उसने बिना सोचे एक बार और एक लंबी सांस ली। चेहरे पर हैप्पीनेस और पीस दोनों थे। फिर उसने ऊपर देखा, मेरी कंसर्न्ड आंखें देखी। वो फ्रीज हो गई। उसने क्या किया अभी? उसका चेहरा देखते देखते लाल हो गया कानों तक। आंखों में घबराहट थी। मुझे उस पल का ध्यान नहीं था। मैंने फिर से कंसर्न होकर पूछा, सच में ठीक हो? सॉन्ग याओजी अंदर से चिल्ला रही थी। मैं क्या कर रही थी? एक्स बॉयफ्रेंड के गले लगकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। जमीन निगली। सॉन्ग याओजी ने देखा मेरा चेहरा पास आ रहा था वो, और घबरा गई। उसका बॉडी शेक होने लगा। मुझे लगा शायद माथे पर लग गया है। मैंने उसे हिलाते हुए कहा, बोलो कुछ, क्या हुआ, कहीं चोट तो नहीं लगी? मैंने हाथ उसके माथे पर रखा। सॉन्ग याओजी एकदम ब्लैंक हो गई, जैसे सिस्टम क्रैश हो गया हो। पहले से लाल चेहरा, अब गले से ऊपर तक और लाल, जैसे कोई फुल्ली कुक्ड हो गई हो। मेरी हथेली तो जलने लगी, जैसे हॉट प्लेट पर रखी हो। मैंने हाथ हटाया, हल्के से झटका। 3 सेकंड्स की चुप्पी के बाद सॉन्ग याओजी को होश आया। वो एक कदम पीछे हटी, सीधी खड़ी हुई और बोली। मैंने उसे छोड़ा। सॉन्ग याओजी ने आंखें बंद करते हुए तेज आवाज में कहा, मैं जानबूझकर तुमसे कोल्ड नहीं थी, सॉरी। मैं एक सेकंड के लिए रुका, तो ये बात बोलने आई थी। मैंने सिर खुजाया, मुझे भी नहीं करना था, सॉरी। सॉन्ग याओजी दोनों मुठ्ठियां बांधे, चेहरे पर जबरदस्ती न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखते हुए बोली, ठीक है, बस मैं सोने जा रही हूँ। सॉन्ग याओजी ने यह बोला और स्टिफली मुड़ी। रूम के दरवाजे तक गई, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर डोर से पीठ टिकाई। दिल तेज धड़क रहा था। धीरे धीरे सांस नॉर्मल हुई। सच में मैं क्या कर रही थी? सॉरी बोलने गई थी और उसके गले लग गई। फिर ये भी हुआ। सॉन्ग याओजी धीरे धीरे नीचे स्लाइड करके जमीन पर बैठ गई। घुटनों में मुंह छुपा लिया। वो लाल चेहरा चांद को भी दिखाने का नहीं था। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। अभी जो हुआ वो रिप्ले हो रहा था मन में। इतने छोटे से टच पर दिल क्यों रेस करने लगा? कोई कैरेक्टर नहीं रहा। उस पुराने वार्मथ को याद करने की आदत जाती ही नहीं। उधर दरवाजे के पीछे वाली लड़की का तो और भी बुरा हाल था। सुबह 7:30 अलार्म से पहले ही आंख खुल गई। वीकेंड था, लेकिन टीम आउटिंग के लिए जल्दी उठना था। वॉशरूम में क्वाइटली तैयार हुआ। सॉन्ग याओजी का दरवाजा बंद था, शायद अभी सो रही होगी। सोचा आज पता नहीं क्या खाएगी। मन में आया कहूँ ब्रेड मत खाना, लेकिन हम दोनों की सिचुएशन देखते हुए सॉन्ग याओजी के पास जो थे वो पैसे ब्रेड और नूडल्स के ही लिए बन रहे थे। मैं धीरे से दरवाजा बंद करके निकल गया। ऑफिस पहुंचा। कुछ कॉलीग्स पहले से थे। हमारा डिपार्टमेंट छोटा था, 12 लोग। हेड था लिशिंग युआन, जिसने ये आउटिंग ऑर्गेनाइज किया था। सुबह 8 बजे लोकेशन पर पहुंचे। टीम आउटिंग मेरी सोच से थोड़ा बेहतर निकला, लेकिन शाम को डिनर में नॉन स्टॉप ड्रिंकिंग शुरू हो गई। किसी से भी मिलो, 2 घूंट पीने पड़े। टेबल पर ढेर सारे डिशेस थे, कई को किसी ने टच ही नहीं किया। ली शिंगान ने ग्लासेस उठाकर लाइफ लेसन्स दे शुरू किए। उनका फेवरेट लाइन था, पियो नहीं तो रिस्पेक्ट नहीं। और मैं डिपार्टमेंट में सबसे जूनियर था, मेरे ऊपर 8 सीनियर्स थे। मतलब आज मुझे 8 लोगों को रिस्पेक्ट देनी थी। ली शिंगान का तरीका था, पीना नहीं आता तो सीखो, पी नहीं सकते तो एक्सक्यूज नहीं, टोस्ट नहीं किया तो डिसरिस्पेक्ट है, ग्लास पूरी खाली नहीं की तो भी डिसरिस्पेक्ट है। एक रूल था, जूनियर की ग्लास सीनियर से नीचे होनी चाहिए। हर 100 सैलरी डिफरेंस पर 1 सेंटीमीटर नीचे। तो ये शिंगान के साथ मेरी ग्लास तो बेसमेंट में होनी चाहिए। उधर सॉन्ग याओजी घर पर पूरा दिन पड़ी रही। उसने एक पोर्शन स्पाइसी नूडल्स ऑर्डर किए। लॉजिक था, अगर मूव नहीं करो तो एनर्जी नहीं जाती, एनर्जी नहीं जाती तो खाना कम चाहिए। सिंपल इकोनॉमिक्स। लेकिन कुछ दिन बाद पीरियड आने वाला था। प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे और वो महंगे होते हैं। गर्मी भी है।
वो सोफा पर लेटी थे, सोच रही थी आज मैं कितना खाऊंगा, अच्छे से खाना खाऊंगा। उसने फ़ोन उठाया, ये शेयर करना था, लेकिन तभी याद आया हमने तो कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिया था। उसे नंबर और सोशल अकाउंट तो याद थे, पर सॉन्ग याओजी ने क्लॉक देखा, रात के 9 बज गए थे। अभी तक वापस नहीं आया। टीम आउटिंग में तो पीना होता है, कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं पी लिया। वो सोच ही रही थी कि बाहर फेमिलियर कदमों की आवाज़ आई। फिर भी आवाज़ आई, सॉन्ग याओजी। वो सोफा से एकदम उठी, दौड़कर दरवाज़ा खोला। मैं बाहर था, हाथ में कई बैग्स थे। एक बैग से ऑयल निकलकर सॉन्ग याओजी की वाइट ड्रेस पर गिर गया। वो चिल्लाई। मैं क्लियरली ड्रंक था, मगर हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, ये सब पैक करवा के लाया हूँ। बाहर किचन से हीटअप करवाया। खाना खाया तुमने? रखो टेबल पर, खा लेना। कहते हुए अंदर बढ़ने लगा। बैग्स टेबल पर रखे और फिर भुनभुनाते हुए बोला, सब बैठे बैठे पी रहे थे, डिशेस को हाथ ही नहीं लगाया, मुझे वेस्ट नहीं करना था। ये बोलकर मैं बाथरूम की तरफ चल दिया। सॉन्ग याओजी वहीं खड़ी रह गई। दरवाज़ा अभी भी खुला था। बाहर से हवा आई, उसकी ड्रेस हल्की सी उड़ी। वो मेरी पीठ देखती रही। मन ही मन कुछ महसूस हुआ, रोना भी आया। इतना पिया है फिर भी ये सब याद रखा। उसने दरवाज़ा बंद किया, दौड़कर बाथरूम गई। मैं दीवार पकड़े खड़ा था। सॉन्ग याओजी की आवाज़ सुनी, मुड़ा, उसे देखा। एक दिखी पर 3 लग रही थी। धीरे से पूछा, 3 सॉन्ग याओजी हैं क्या? सॉन्ग याओजी को हंसी भी आई, रोना भी आया। उसने गर्म पानी का ग्लास मेरे मुंह से लगाया। आवाज़ बहुत जेंटल थी, पानी पियो, बेवकूफ़ी मत करो। मैंने 2 घूंट लिए, थोड़ा होश आया। सॉन्ग याओजी धीरे से मेरी पीठ थपथपाती रही। मुझे उल्टी भी नहीं आ रही थी, पर पेट में गैस थी, बुरा लग रहा था। सॉन्ग याओजी ने देखा कपड़े भीगे हैं। वो मेरे रूम में गई, खुले सूटकेस को देखा, और तभी नज़र उस ईयरफोन्स बॉक्स पर पड़ी। बेवकूफ़, मैंने दिए थे, इस्तेमाल करो, वरना क्या मतलब था। उसने एक वाइट टी शर्ट उठाई, नाक के पास ली। सॉन्ग याओजी एक सेकंड के लिए रुकी। वो क्या कर रही है? बस चेक कर रही थी कि क्लीन है या नहीं, बस यही। सॉन्ग याओजी वो टी शर्ट लेकर बाथरूम आई, मुझे दे दी। मैंने थैंक्स बोला, दीवार पकड़कर खड़ा रहा। सॉन्ग याओजी बाहर आई, डोर को थोड़ा सा खुला रखा, नीचे गई, 2 पेयर चॉपस्टिक्स और बोल्स लेकर आई, धोकर टेबल पर रखे। फिर बाथरूम का दरवाज़ा हल्का खटखटाया। कपड़े बदल लिए? अंदर से कोई जवाब नहीं। उसने दरवाज़ा खोला। मैं अभी भी टी शर्ट हाथ में लिए दीवार से टिका था, चेहरा लाल था। सॉन्ग याओजी पास आई, हाथ मेरे सामने लाया। होश है? ठीक हो? सॉन्ग याओजी थोड़ी वरीड थी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। दिमाग क्लियर था, पर बॉडी नहीं मानती थी। सॉन्ग याओजी ने मेरी बांह पकड़ी, धीरे से लिविंग रूम में ले जाकर स्टूल पर बैठाया। फिर उसने मेरे दोनों हाथ ऊपर उठाए और आराम से टी शर्ट उतारी। मेरा ऊपरी हिस्सा दिख गया। सॉन्ग याओजी ने देखा, चेहरा थोड़ा लाल हुआ। ब्रेकअप के बाद वर्कआउट काफ़ी किया था। 8 PAC के एब्स थे। छूने का मन किया। नहीं नहीं, बस कपड़े बदल रही हूँ और कुछ नहीं। क्लीन टी शर्ट पहनाई। फिर उसने सॉफ्ट आवाज़ में कहा, कुछ खाओ। उस वक्त मैं हाफ कॉन्शियस था। सॉन्ग याओजी जो बोलती वो करता, बीच बीच में सिली स्माइल भी देता। हम दोनों खाते रहे, कुछ बोले नहीं। सॉन्ग याओजी बस उस सिली फेस को देखती रही। सच में ज़रा नहीं बदला। ड्रंक होकर भी लंच पैक करके लाया। ये बेवकूफ़ बंदा। सॉन्ग याओजी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बस वहां बैठकर मुझे देखती रही। ये पल कुछ ठीक सा था। अगले दिन गर्मी की वजह से नींद खुली। खिड़की से धूप सीधे सिर पर पड़ रही थी। आंखें मलते हुए फ़ोन देखा। 11 बज गए थे। सिर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। कल क्या हुआ था याद करने लगा। हाँ, पी लिया था। कुछ और भी था, किसी ने पेट छुआ था, लड़की थी। मैं सोचने लगा। उठकर मिरर में देखा, कपड़े बदले हुए थे। रूम से बाहर आया। सॉन्ग याओजी सोफा पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी, शायद कोई नोवेल पढ़ रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर उसने सिर उठाया। चेहरा थोड़ा पिंक था। बोली, गुड मॉर्निंग। उठ गए? मैंने सिर हिलाया, बोला, कल ज़्यादा हो गई, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ अजीब तो नहीं किया ना? सॉन्ग याओजी की आंखें इधर उधर होने लगीं। उसे लगा वो कुछ छुपा रही है। रिलेशनशिप में भी वो ऐसे ही झूठ बोलती थी, आंखें स्ट्रेट नहीं रहती थी। लेकिन झूठ क्यों बोल रही है? मैं और वरीड हो गया। यार कल कुछ अजीब तो नहीं बोला? कोई फोटो नहीं खींचना? सॉन्ग याओजी ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हारी फोटो कौन खींचे? बस देर से आए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जाओ नहा लो, पसीने की स्मेल आ रही है। सॉन्ग याओजी ने नाक ढककर नाटक किया। मैंने सिर खुजाया और बाथरूम में घुस गया। मन में कल की मेमोरी ढूंढने लगा। उस वक्त सॉन्ग याओजी का चेहरा एकदम लाल था। असल में कल रात जब वो मुझे बेड पर ले गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने मेरे ऐप्स छू लिए और फोटो भी खींच ली। चलो मुझे याद नहीं है तो यही सही। ये तो उसकी केयर का इंटरेस्ट है। जल्दी ही जुलाई आ गई, गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसी बीच सॉन्ग याओजी का एसी खराब हो गया। वो सोफा पे बेबस बैठी थी। हाथ में एक छोटा सा नीला प्लास्टिक पंखा था, जो ऑफिस में मिला था। मैं ऑफिस से लौटा, दरवाज़ा खोला, देखा सॉन्ग याओजी सोफा पर नमक की मछली की तरह पड़ी है। चेहरे पर लिखा था, जिंदगी बर्बाद है। उसकी कंपनी का घर जल्दी होता है। आमतौर पर मुझसे आधा घंटा पहले वो घर आ जाती है। मैंने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ? ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई? सॉन्ग याओजी ने पंखा हिलाते हुए हेड शेक किया। रूम का एसी खराब है, पर आज बुधवार था, टेक्नीशियन शनिवार से पहले नहीं आ सकता था।
सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आ रहा था इस गर्मी में एसी के बिना कैसे जिएंगे। क्या बस लिविंग रूम में खिड़की खोलकर लेटना होगा? मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। सॉन्ग याओजी ने पलट कर मुझे घूरा। इतनी गर्मी में बेहोश होने वाली हूँ और तुम हंस रहे हो, तो क्या करें? मैं सोफा पर सो जाऊंगा, यहाँ फ्लोर हाई है, रात को खिड़की खुली रखने पर हवा आती है। ये सुनकर मुझसे ऑटोमेटिकली निकल गया, चाहो तो मेरे सॉन्ग याओजी ने हेड टिल्ट किया, हैरानी से देखा। मैं एक्चुअली कहना चाहता था मेरे रूम में सो जाओ, पर हम ब्रेकअप हो चुके थे, इतनी क्लोजनेस ठीक नहीं लगी। तो बात आधी रह गई और माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। सॉन्ग याओजी की मूवमेंट्स रुक गईं। उसने बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। तो तुम्हारा ये मतलब था? मैं क्या सोच रही थी? उसने पिलो और कस लिया, थोड़ा सिकुड़ी शक भरी नजरों से बोली, पर तुमने बात आधी क्यों छोड़ी? और अगर मैं तुम्हारे रूम में सोऊं तो तुम कहाँ सोओगे? मैंने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारे बेड पर या सोफा पर सो जाऊंगा। सॉन्ग याओजी ने शक से देखा, तुम मेरे बेड पर सोओगे? कहीं मेरी स्मेल सूंघने का प्लान तो नहीं है? मैं चुप रहा। सॉन्ग याओजी, तुम मुझे समझती क्या हो? रियल लाइफ में कोई ऐसा नहीं करता, पर सच में कोई एक था जो ऐसा करता था, और वो खुद सॉन्ग याओजी थी। वो पलटकर दीवार देखने लगी, बोली, अरे जाने दो, थोड़ी गर्मी सहलूंगी, हवा से नींद आ जाएगी। दोनों चुप हो गए। कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। मैंने पूछा, श्योर हो? सॉन्ग याओजी ने सांस ली। वो श्योर नहीं थी, इतनी गर्मी में नींद आना मुश्किल था। मैंने टेबल से पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट लिया और धीरे से बोला, एक ही रूम में सोएंगे तो तुम मुझ पर कुछ प्लान बना रही हो? सॉन्ग याओजी का पहला रिएक्शन था, मैंने उसे किसी डार्क रूम में ट्रैप किया। रिलेशनशिप में भी एक बार ऐसा हुआ था। मेरे मुंह से पानी निकलते निकलते बचा। मैंने कहा, अरे नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन सॉन्ग याओजी स्पेगेटी स्ट्रैप ड्रेस में थी, कंधे बिल्कुल गोरे, लिविंग रूम की लाइट में और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। बाल हल्के हिल रहे थे, पिलो से आधा चेहरा छुपा था, आधी कॉलरबोन दिख रही थी, वाइट लेग्स थोड़ी और पीछे हो गई। मेरा दिल हिला, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, सच में कोई गलत इरादा नहीं है। सॉन्ग याओजी ने मुझे देखा, सोचने लगी, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? जब रिलेशनशिप में होते हैं तो फीलिंग्स होती हैं, पर उससे पहले भी वो ऐसे ही डिसेंट था, उसे रेस्पेक्ट करता था, यही तो उसे पसंद था मुझमें। और वैसे ड्रीम भी तो उसी के आते थे, तो किसे ब्लेम करूं? सॉन्ग याओजी ने मुझसे पूछा, तो कैसे करते हैं? मैंने सोचा, मैं अपना बेडशीट जमीन पर बिछाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ, ठीक रहेगा ना? सॉन्ग याओजी ने सिर हिलाया। मैं रूम में गया, सब सेट किया। थोड़ी देर बाद सॉन्ग याओजी अपना ब्लैंकेट लेकर आई, आराम से बेड पर रख दिया। रात को दोनों अपनी जगह लेट गए। सॉन्ग याओजी ने झट से ब्लैंकेट उड़ लिया। मुझे लगा बिल्ली जैसी है। मैं रिमोट उठाया, एसी ऑन किया, लाइट बंद की, अंधेरा हो गया। सॉन्ग याओजी कुछ देर लेटी रही, एसी की ठंडी हवा आई, राहत मिली। उसने पूछा, तुम पहले मुझसे मिलने क्यों आए थे? साथ सोना चाहते थे? मैं जमीन पर लेटा फोन देख रहा था। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। ये क्या कह रही है? मैंने पूछा, कौन सा पहले, कौन सा साथ सोना? सोते सोते बकवास मत करो। सॉन्ग याओजी ने एक्सप्लेन किया, सेकेंड ईयर में जब तुम होटल में मेरे पास आए थे, वो याद है? मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, कुछ सेकंड बाद क्लिक हुआ, अरे वो वाला। सॉन्ग याओजी ने ब्लैंकेट में और घुस जाते हुए कहा, बाद में मेरे दोस्तों को पता चला, उन्होंने बोला। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल था, जल्दी से बोली, कहने लगे कि तुम मेरे साथ सोना चाहते थे। सॉन्ग याओजी ने बॉम्ब गिरा दिया। मैं कुछ देर के लिए रुक गया, फिर पलटा। सॉन्ग याओजी की वो खूबसूरत आंखें सामने थी। मैंने कहा, यकीन करोगी कि ऐसा कुछ नहीं था? सॉन्ग याओजी को जवाब नहीं पता था, पर उस पर हिचकिचाई और लाल चेहरे के साथ धीरे से सिर हिला दिया। शायद यह सवाल पूछना नहीं चाहिए था। सॉन्ग याओजी ने और सिकुड़ते हुए पूछा, सच में जरा भी वो फीलिंग नहीं थी? मैंने थोड़ी इरिटेशन से कहा, रात के 12 बज रहे थे, मैं एग्जॉस्टेड था, बाइसाइकिल चलाकर 1 घंटे में आया था, बस तुम्हारी चिंता थी। उस वक्त ऐसा कुछ सोचना भी पॉसिबल नहीं था। ज्यादा मत सोचो, मुझ पर कोई शक करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉन्ग याओजी को गुस्सा आया, मेरे बारे में क्या प्रॉब्लम है? पूरा फिगर एकदम सही है। सॉन्ग याओजी दांत पीसती रही। मैंने नाक से ठंडी हंसी निकाली। फिगर? सॉन्ग याओजी ने पिलो पटका, मुंह फुलाकर दूसरी तरफ हो गई। तुमसे बात करना बेकार है। फिगर की बात करें तो थोड़ा कम जरूर है, पर है। रिलेशनशिप में तो तुम खुद खींचे चले आते थे, अब अचानक कंप्लेंट? दोनों फिर चुप हो गए। अंधेरे में दोनों अपने अपने ख्यालों में थे। थोड़ी देर बाद सॉन्ग याओजी ने धीरे से पूछा, आज रात हम दोनों मिलाकर 6 घंटे एसी चला सकते हैं ना? मुझे याद आया, दोनों इक्वल शेयर करते हैं, यानी हर एक को 3-3 घंटे। मैंने भी ये समझा। मैंने कहा, तुम जीनियस हो। फिर चुपचाप रिमोट निकाला, टाइमर 6 घंटे कर दिया। 10 मिनट्स बाद दोनों अपने अपने मन में कुछ सोचते हुए गहरी नींद में चले गए। अगली सुबह सॉन्ग याओजी का अलार्म बजा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने कोई सीलिंग नहीं, कोई सनलाइट नहीं, एक बहुत ही करीब, बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। ब्लैंकेट कहीं जा चुका था। उस लड़की का हाथ मेरे ऊपर था। मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ। फिर सॉन्ग याओजी की आंखें धीरे धीरे खुली। हम दोनों की नजरें मिली। सॉन्ग याओजी अभी भी थोड़ी नींद में थी। उसका हाथ मेरे चेहरे पर था, हल्के हल्के से महसूस कर रही थी। उसने थोड़ा और आगे आने की कोशिश। गुड मॉर्निंग। मेरा दिमाग क्रैश हो गया। मैं जाग गया था, पर सॉन्ग याओजी शायद अभी भी हाफ अस्लीप थी। मैंने उसे देखा, वो धीरे धीरे और पास आ रही थी। उसकी आंखें बंद होने लगीं, होंठ बिल्कुल पास आ रहे थे।
मेरा दिल तेज धड़क रहा था। फिर सॉन्ग याओजी के हाथ मेरी गर्दन के पास आए और भी पास आ गई। मैं वहीं रुक गया, एक भी हिला नहीं। बाहर से गर्मी थी, पर रूम में अभी भी हल्की ठंडक थी। बहुत कंफर्टेबल था ये पल। और फिर अगले सेकंड हमारे होंठ एक दूसरे से मिले। मैंने सोचना बंद कर दिया, वो फेमिलियर सॉफ्ट होंठ जिन्हें कितने दिनों बाद महसूस किया। तभी अलार्म फिर बजा। सॉन्ग याओजी ने हाथ हटाए, पलटी, हाथ से ब्लाइंडली बेड पर ढूंढा। आवाज़ बेड से आ रही थी। वो उठी, बालों का हाल बुरा था, आंखें अभी भी ड्राउजी थीं। फोन मिला। सॉन्ग याओजी की अवेयरनेस धीरे धीरे वापस आई। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ऑफिस गोअर हूँ। उसका दिमाग क्लियर हुआ। उसने मुझे देखा, फिर फोन को, फिर मुझे। अगले सेकंड सॉन्ग याओजी ने एक जोरदार चीख लगाई। वॉशरूम में दोनों जमकर दांत साफ कर रहे थे। सॉन्ग याओजी बहुत गुस्से में बोली, कुछ लोग होते हैं जो तब ऐसी हरकतें करते हैं जब सामने वाला होश में नहीं होता। मैंने जोर से कहा, तुम खुद आई थी मेरे बेड पर। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। मैं नीचे रोल हो गई थी। और वैसे अपनी एक्स को किस करना कोई कैरेक्टर है तुम्हारा? मैंने भी ग्लास में पानी लेते हुए कहा, तुमने किस किया मुझे? सॉन्ग याओजी ने नीचे देखते हुए मुंह धोते हुए कहा, तुम पुश अवे क्यों नहीं किया? तुम्हें पता है, सुबह सुबह मेरा दिमाग कभी कभी ठीक से नहीं चलता। तुमने जानबूझकर किया। मैंने हल्के से खांसते हुए कहा, इतनी अचानक थी कि रिएक्ट ही नहीं हो पाया। और वैसे तुम हल्की सी थी, ब्लेम मुझ पर क्यों? मुझे भी गुस्सा आया। तुम बस हर बार यही कहोगी, लड़की ने कुछ किया तो गलती लड़के की। उससे पहले भी वो दूसरी लड़की वाली बात, मैं कहा था कि उसे पुश अवे किया था, तुमने नहीं माना। रिलेशनशिप से पहले भी जब तुम मुझसे मिलती थी, मैं रिफ्यूज़ नहीं किया तो गलती मेरी? एक्स है इसलिए भी रिफ्यूज़ नहीं। और ये सेकंड मुझसे ऑटोमेटिकली निकल गया क्योंकि तुम अलग हो। ये बोलते ही दोनों की नज़रें मिली, दोनों की सांसें रुकी। साइलेंस। सॉन्ग याओ जी एक सेकंड रुकी। तुम अलग हो इसका मतलब क्या था? उसका चेहरा गर्म हो गया। सीधे मेरी आंखों में नहीं देख पाई। उसने धीरे से मुंह घुमाया, मिरर में खुद को देखा। बाल उलझे हुए थे, गाल लाल थे। उसने एक घूंट पानी पिया। फुयान शिव ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारा। यार, मैं चौंक कर वापस आया, उसे देखा। फुयान शिव के चेहरे पर कंसर्न था। तुम ठीक हो? मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, जवाब ही नहीं दिया। मैंने खास कर एक्सप्लेन किया, बस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा था। थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया। प्रोजेक्ट का मतलब था समझाओ जी। वो मेरी एफिशिएंसी अफेक्ट कर रही है। मैं बस भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने मुझे बाओ बुलाया, किस भी किया। सब उस मोमेंट का कंफ्यूजन था। शायद सबकॉन्शियस में अभी ब्रेकअप प्रॉपरली हुआ ही नहीं है, या शायद साथ रहने की वजह से। बस ज़्यादा मत सोचो। उधर सॉन्ग याओजी ऑफिस में स्क्रीन घूर रही थी। मैंने जी आनलिंग को किस किया, और वो भी मैंने खुद किया। मुझे किसी ने मार दो। रॉन्ग याओजी को लग रहा था ज़मीन फट जाए तो घुस जाऊं। पर सुबह उस किस की फीलिंग अभी भी दिमाग में थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी। इतने महीनों बाद वो टच और भी याद रहने वाला था। और मेरी वो बात, तुम अलग हो, इसका मतलब सिर्फ रिलेशनशिप से पहले की बात थी, या अब भी? सॉन्ग याओजी समझ नहीं पाई। जिंग यूटिंग चाय लेकर आई। सॉन्ग याओजी की टेबल पर बिस्किट्स का पैकेट रखा। कंधे पर हाथ रखकर बोली, यंग पीपल को एनर्जी रखनी चाहिए। सॉन्ग याओजी एकदम घबरा गई, हाथ पैर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैंग दीदी, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। जैंग यूतिंग ने बस हंसते हुए सिर हिलाया। यह लड़की बहुत क्यूट है, सब फेस पर लिखा है। वो वापस अपनी सीट पर चली गई। सॉन्ग याओजी वहीं बैठी रही, सोचती रही। आज थर्सडे है, कम से कम 2 रातें और मेरे साथ एक रूम में सोनी होंगी। सॉन्ग याओजी थकी हुई घर लौटी, वाइट बैकपैक चेयर पर फेंका, सोफा पर गिर गई। उसने नहीं देखा था कि मैं पहले से वहां बैठा था। आज मैं अनयूजुअली जल्दी आ गया था। सॉन्ग याओजी ने थके हुए सवाल किया, आज इतनी जल्दी? मैंने जवाब दिया, ओवर टाइम नहीं था आज। मैं फ़ोन देख रहा था, पर कॉर्नर से सॉन्ग याओजी को भी देख रहा था। जैसे ही उसका वो छोटा सा चेहरा नज़र आता, सुबह की मेमोरी वापस आ जाती। पुरानी मेमोरीज भी साथ आ जाती थीं। साथ बैठकर बातें करना, एक दूसरे को हक करना, रोमांटिक बातें कहना, सिली बातें कहना। मुझे तुमसे प्यार है, बहुत प्यार है, हमेशा साथ रहूंगा। वो बातें उस वक्त प्योर थीं। भले ही अब वो सब नावे लगे, लेकिन जब कहीं था तब दिल से था। शायद उस वक्त की इमेच्योरिटी की वजह से ही हम अलग हो गए। मुझे याद है, सॉन्ग याओजी के साथ पहली किस सेकेंड ईयर की शुरुआत में हुई थी। उस दिन के बाद हम दोनों और करीब आए। अक्टूबर था, हल्की बारिश थी, पत्तों पर बूंदें गिर रही थीं। सॉन्ग याओजी ने वाइट लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, ऊपर ब्लैक नेट स्वेटर, पैरों में ब्लैक शूज। मैं उसे देखकर अंदर से चिल्लाना चाहता था, इतनी ब्यूटीफुल थी। उस दिन हम दोनों कैट कैफे गए थे। सॉन्ग याओजी बिल्लियों के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। खाने के बाद हम दोनों में थोड़ी सी बहस हो गई। मैं बास्केटबॉल खेलता था, किसी लड़की ने लव लेटर दे दिया था। मैंने कहा, तुम्हें भी किसी लड़के ने दिया? छोटी सी बात थी, पर दोनों ने माना नहीं। इसी मूड में स्कूल वापस चल दिए। रास्ते में बारिश आ गई, हल्की से हैवी हो गई। मैंने अपनी शर्ट खोलकर सॉन्ग याओजी के सिर पर फैला दी। हॉस्टल की तरफ दौड़े। दोनों भीगते हंसते चिल्लाते दौड़ रहे थे। सॉन्ग याओजी के बाल भीगे हुए, उलझे हुए थे, कपड़े बॉडी से चिपक गए थे। लेकिन उसे देखकर फिर भी मैंने ध्यान हटाने की कोशिश की। सॉन्ग याओजी फिर चिल्लाई, तुम्हारे पास मैं हूं ना? सॉन्ग याओजी को अंदर से दुख था, पर नए नए रिलेशनशिप में ऐसे ही होता है, छोटी छोटी बातों पर जेलसी। मैंने कहा,
मैं जिंदगी में सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ, सच में। और वो लव लेटर तुरंत 10 बिन में फेंक दिया। दोनों फिर ठीक हो गए। हॉस्टल के नीचे पहुंचे, बारिश अभी भी हो रही थी। मैंने कहा अब जाओ अंदर। सॉन्ग याओजी ने उस वक्त मुझे देखा। उसकी भीगी आंखें उस बारिश में और भी इमोशनल लग रही थी। मेरी हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो गई। सॉन्ग याओजी ने पूछा, तुम मुझे कितना पसंद करते हो? मैंने कहा, सबसे ज्यादा, सिर्फ तुम, कोई और नहीं। वो लव लेटर मैंने नहीं लिखा था। सॉन्ग याओजी ने लिप्स दबाकर देखा और पूछा, पसंद है तो किस क्यों नहीं किया? उस वक्त हम दोनों बस हाथ पकड़ने तक थे। मैं अंदर सोच रहा था, किस करना चाहता हूं पर हिम्मत नहीं हुई। मैं हकलाते हुए बोला, सच में बहुत पहले से चाहता था, पर तुम्हें गलत नहीं लगे इसीलिए रुका। सॉन्ग याओजी के चेहरे पर खुशी आ गई। वो एक कदम आगे आई, काले शूज ने पानी में स्प्लैश किया, बोली, मैं खुद करती हूँ। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी। बारिश की आवाज़ें थी चारों तरफ, पत्तों पर, पानी में, साइकिल स्टैंड पर। टिप 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 टिप। सॉन्ग याओजी ने मुझे हल्के से हक किया, टिप्टो की, शर्माते हुए मुझे किस किया। उसके सॉफ्ट लिप्स मेरे लिप्स से मिले। उसे एक सेकंड में लगा सूरज उगा और डूब गया। पूरी दुनिया बदल गई। वो फीलिंग इस जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आंखों के सामने सॉन्ग याओजी का वो क्यूट सा फेस था, और पीछे सिल्वर रेन ड्रॉप्स। हॉस्टल के सामने हरे भरे पत्ते हिल रहे थे। सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल था। अब सोचता हूँ कितने सिली थे। बारिश में किस, पर उसी में कुछ था। वो रोमांस कहाँ से लाते अब। और हाँ, बाद में दोनों को कोल्ड भी हो गई थी। पता नहीं आज सॉन्ग याओजी का चेहरा देखकर ये सब क्यों याद आ गया। मैंने उसकी प्रोफाइल देखी। सॉन्ग याओजी नमक की मछली मोड से उठकर बैठ गई, मुझे देखा, हल्के से खांसी और बोली, आज रात फिर तुम्हारे रूम में सोऊंगी। मैंने कागज निकाली। सॉन्ग याओजी ने दोनों हाथों से एक्स बनाया, हाथ पैर नहीं लगाना वरना रिपोर्ट करूंगी। मैंने थोड़े गुस्से में कहा, पॉसिबल है कि तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट खराब है। तुम खुद रोल होकर मेरी साइड आ गई थी, किस भी तुमने किया। सॉन्ग याओजी का चेहरा लाल हो गया। ऑकवर्ड एक्सप्रेशन आया। हाँ हाँ, बेड थोड़ा हाई था, आज रात एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखूंगी। और वो मॉर्निंग वाली बात तुमने भूल जाना था ना। मैंने मुंह फेर लिया, मैं तो पहले ही भूल गया। सॉन्ग याओजी ने नाक चढ़ाई, हाथ क्रॉस करके बोली, कहीं किसी को मेरे साथ वो किस याद आ रही हो। मेरे अंदर कुछ हुआ, लेकिन मैंने फेस स्ट्रेट रखा और बोला, कैसे याद रहेगा, इतनी बार हुआ है। एक सुबह की किस को कौन याद रखे। सॉन्ग याओजी के चेहरे पर कलर आ गया। ये बंदा क्या बोल रहा है, इतनी बार हुआ तो हाँ हुआ था, ठीक है। सॉन्ग याओजी ने पैर जमीन पर मारा, घूमकर मेरे रूम की तरफ चल दी। आज रात प्रोटेक्शन लगाऊंगी, गिरूंगी नहीं। मैं उसकी पीठ देखता रहा, सोचा यह क्या करेगी। जब मैंने देखा कि सॉन्ग याओजी ने क्या प्रोटेक्शन लगाई, मैं रुक गया। बिस्तर के किनारे पर एक लंबा हरा स्टफ्ड टॉय रखा था और एक डायनासोर प्लश। मैंने सॉन्ग याओजी को देखा। वो पजामे में बेड पर बैठी नोवेल पढ़ रही थी। मैंने कहा, इनसे कुछ रुकेगा? सॉन्ग याओजी ने ऑनेस्टली हेड शेक किया, मुझे लगता है नहीं। मैंने डायनासोर का पैर उठाया, तो फिर रखा क्यों? सॉन्ग याओजी ने हल्के से खांसते हुए कहा, और क्या रखती, कुछ था ही नहीं। ये ऐसा था जैसे क्लास में दोस्त से झगड़ने के बाद पेंसिल और इरेजर से लाइन खींच लो। टेक्निकली कोई रोकने वाला नहीं, पर सिंबॉलिकली लाइन है। मैं भी जमीन पर बेडशीट पर लेट गया। रात के 11 बजे थे। सॉन्ग याओजी ने जैसे अचानक याद आया पूछा, तुम गेम्स क्यों नहीं खेल रहे हो? मैंने कहा, कोई ऑनलाइन नहीं होता। एक्चुअली इसलिए नहीं खेल रहा था क्योंकि सॉन्ग याओजी मेरे रूम में रहती है, उसे डिस्टर्ब होता। और गेम में हीट अप होने पर मैं बोलने लगता हूँ, वो साइड नहीं दिखानी थी। सॉन्ग याओजी ने ज़्यादा नहीं सोचा, बस बेड साइड लैम्प बंद किया और बोली, सो जाते हैं, एसी भी चल रहा है, हवा परफेक्ट है। हाँ सॉन्ग याओजी, आज अच्छे से सोना गिरना नहीं। मैंने भी बोला, हाँ आज मैट गिरना, वरना तो पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि तुम ही पर मेरे साथ ऐसा करती हो। सॉन्ग याओजी ने ची की आवाज़ निकाली, हाथ क्रॉस किए, सिर ऊंचा किया और बोला, तुम्हारे साथ कुछ भी करने की इच्छा नहीं, बस हाथ लगा तो फील अच्छी थी, बाकी कुछ नहीं। सॉन्ग याओजी ने 4 फिंगर्स ऊपर उठाकर बोली, कसम खाती हूँ, अगर आज रात फिर गिरी तो मैं कुत्ती। अगले दिन सुबह मैंने आंखें खोली। सॉन्ग याओजी सामने थी, चार तरफ फैली हुई, बिल्कुल जंगली जानवर की तरह। उसने करवट ली, हाथ अपने ही चेहरे पर मारा, आवाज आई। मुझे ऑनेस्टली डाउट हुआ, ये सब जानबूझकर तो नहीं। सॉन्ग याओजी ने आंखें खोली। वो खूबसूरत आंखें अभी भी नींद में थीं। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। मैंने फ्लैट आवाज में कहा, सॉन्ग याओजी, कुत्ती। सॉन्ग याओजी अभी भी थोड़ी कंफ्यूज थी, हेड टिल्ट किया, फिर स्लोली समझ आया। उसने आईज नैरो की, बोली, तुम एक्चुअली मुझे कुत्ती बोलते हो? तुम पूरे दुनिया के सबसे शेमलेस आदमी हो। दोनों वॉश बेसिन पर जोरों से ब्रश कर रहे थे। बड़बड़ाती रही, बहुत ही शेमलेस और पूरा कैरेक्टर जीरो है। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद ने कसम खाई थी। सॉन्ग याओजी ब्रेड मुंह में दबाकर निकलते हुए अटकती आवाज में बोली, जी आनलिंग, आज सुबह वाली बात भी फॉरगेट। मैंने थोड़े हार के साथ सोचा, इन दिनों मुझे काफ़ी कुछ फॉरगेट करना पड़ रहा है। आज फ्राइडे था, देखना था एसी रिपेयर वाला आया है या नहीं। ऑफिस से घर लौटा, रात के 10 बज गए थे। सॉन्ग याओजी ने मुझे देखा जैसे जॉम्बी देखा हो। वो डर के दो छोटी सी चीखें निकालते हुए कर्टन के पीछे छुप गई। मैं डायरेक्टली सोफा पर गिर गया। सॉन्ग याओजी ने वो गिरती हुई फिगर देखी, पहचाना, कर्टन से बाहर आई, बोली, जी यानलिंग। मैंने थकी हुई आवाज़ में जवाब दिया।
सॉन्ग याओजी छोटे छोटे कदम रखती बाहर आई और पूछा, क्या हुआ? मेरी आवाज़ सोफा में दबी थी। बोला, बहुत ओवर टाइम हुआ, जान निकल गई। सॉन्ग याओजी हल्के से हंसी, मेरे पास बैठ गई, बोली, इतनी थकान, चाहो तो मसाज करूं? मैंने एकदम सिर उठाया, इतनी अच्छी बात, पैसे तो नहीं लोगी ना? सॉन्ग याओजी ने गुस्से से देखा, मैं ऐसी लालची लड़की लगती हूँ क्या? नहीं लूंगी। देखो, तुमने मुझे रूम दिया, खाना लाए, स्किन केयर भी दिया, इसके बदले में फ्री मसाज। सॉन्ग याओजी की बात सुनकर मन हो गया। मैं सोफा से उठकर रूम में चला गया, बेड पर लेट गया। सॉन्ग याओजी भी आई, पहले एसी ऑन किया, फिर बेड पर चढ़ गई। वो मेरी पीठ पर बैठ गई, उसके दोनों हाथ मेरी पीठ पर थे। वो इस वक्त ज्यादा नहीं सोच रही थी, बस थकान दूर करना था। मैंने जरूर ज्यादा सोचा, पहले कुछ नहीं था, पर जैसे ही सॉन्ग याओजी बैठी, वो फेमिलियर वार्म टच मेरी पीठ पर। सॉन्ग याओजी ने खुशी से पूछा, कैसा लग रहा है? सॉन्ग याओजी के दोनों नरम हाथ मेरी पीठ पर थे, जैसे बिल्ली का बच्चा डो गूंद रहा हो। वो साथ में खुद ही हे शू की आवाज़ें भी निकाल रही थी। मेरा मुंह पिलो में था, उसका फेस नहीं दिखा, पर उसकी चीयरफुल एनर्जी फील हो रही थी। हेल्प मी, ये इतनी क्यूट क्यों है? मेरे पास इन छोटी छोटी चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। मैंने और गहरा मुंह छुपा लिया। सॉन्ग याओ जी के मन में थोड़ी सी रिवेंज की भावना थी। मेरी वजह से परेशान हुई थी, तो थोड़ा तो हिसाब होना चाहिए। सॉन्ग याओ जी ने ठुमकते हुए पूछा, सर कैसा लग रहा है? कंफर्टेबल? मैं तो जैसे हेवन में था, कंफर्टेबल से भी ज़्यादा। सॉन्ग याओ जी की ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, पर यह फीलिंग बहुत अच्छी थी। सॉन्ग याओ जी के मन में एक्चुअली कुछ और चल रहा था। मेरी सूट की लाइंस बहुत अट्रैक्टिव थीं। वो क्या सोच रही हैं? सॉन्ग याओ जी ने हेड शेक किया, बस मसाज कर रही हूँ। पर सच में मुझे सूट में देखना अच्छा लगता था। स्ट्रेट पैंट्स, लंबी लेग्स और सुबह मिरर के सामने स्लीव्स और बटन्स ठीक करना बहुत हैंडसम लगता था। एज हग में आना चाहती हूँ। मुझे सॉन्ग याओजी के थॉट्स नहीं पता थे, बस फील हो रहा था कि मसाज टेक्निक अच्छी है, और ये पहली बार नहीं था। कॉलेज में भी सॉन्ग याओजी कॉफ़ी शॉप की छोटी सी बूथ में बैठकर मेरे कंधे दबाती थी। उसके फिंगर टिप्स बहुत सॉफ्ट थे, हाथ भी। सॉन्ग याओजी ने हंसते हुए कहा, मैं कितनी अच्छी हूँ, और किसी ने कद्र नहीं की। जी यान लिंग, पछताओगे कि ऐसी गर्ल को छोड़ा। देखते रहना, इतनी अच्छी दोस्त फिर नहीं मिलेगी। मैंने रिप्लाई दिया, मैंने कद्र नहीं की? अलग हम दोनों हुए, मैंने नहीं कहा। सॉन्ग याओजी ने दांत से हल्का काटा, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी थी। दोनों थोड़ा बच्चों जैसा बैक एंड फोर्थ किया, फिर दोनों को ही बोरिंग लगा। साइलेंस। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, अगर मुझसे इतना प्रॉब्लम था तो फिर मसाज क्यों कर रही हो? सॉन्ग याओजी के मन में था, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमसे प्रॉब्लम है। उसने दाएं हाथ से मेरी गर्दन प्रेस करते हुए कहा, बस हिसाब चुका रही हूँ। लोगों का एहसान रखना पसंद नहीं, पर मुझे ऑनेस्टली ये बात ठीक नहीं लगी। हिसाब और एहसान ये शब्द स्ट्रेंजर्स के बीच ठीक हैं, पर किसी जानी पहचानी से यही बात, जैसे लाइन खींच दी हो। क्या सच में इतना कैलकुलेट करना ज़रूरी है? मैंने कहा, ठीक है, हिसाब हो गया, थैंक्स, मैं नहाने जाता हूँ। सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आया मेरी टोन अचानक ठंडी क्यों हो गई। वो मुंह बनाते हुए उठी, अच्छी नीयत से हेल्प किया, और तुम ये एटीट्यूड, अच्छे काम का फल ऐसा? मैं उठा, सॉन्ग याओजी को देखा, हम दोनों के फेसेस बहुत पास थे। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा, उसके होंठ पाउट में थे, चिन थोड़ी ऊपर। मैंने पूछा, पहले से पूछना था, तुम बार बार हिसाब क्यों करती हो? सॉन्ग याओजी को समझ नहीं आया। हिसाब तो हिसाब होता है, पर पूछा ये क्यों? मुझे लगा मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। छोड़ो, पास्ट है सब। मैंने पलट कर बैग खोला, फिर सडनली मुड़ा, बोला, तुम बाहर जाओ, कपड़े निकालने हैं। सॉन्ग याओजी ने मुंह लटकाया, बाहर चली गई। गर्म हवा का एक झोंका आया, ठंडक गायब हो गई। बाहर सच में बहुत गर्मी है। ये बेशर्म लड़की, उसका मतलब क्या था? पर रिलेशनशिप में भी एक दूसरे का ख्याल रखना था, नहीं तो तकलीफ होती है। वैसे शायद तकलीफ हो ही गई है। मैं दरवाज़ा खोलकर कपड़े लेकर बाहर आया, तुम अंदर जाकर रेस्ट करो। सॉन्ग याओजी ने कोई जवाब नहीं दिया, ऊपर देखते हुए अंदर चली गई। रात को सॉन्ग याओजी बेड पर थी, मैं ज़मीन पर। मैंने कहा, आज एब्सोल्युटली मैट कहना। सॉन्ग याओजी अचानक उठ बैठी, बोली, मुझे एक परफेक्ट आइडिया आया। मैंने ताज्जुब से देखा। सॉन्ग याओजी ने एक फिंगर उठाई, तो मुझे बांध दो, तब मैं रात को हिलूंगी ही नहीं। मैंने हेड टिल्ट किया। ये क्या आइडिया है? सॉन्ग याओजी सीरियस लग रही थी, वो बेड से उठी, एकदम जिमनास्ट की तरह परफेक्ट लैंड की। उसने रूम का दरवाज़ा खोला, अपने रूम में घुसी, उलट पुलट की आवाज़ें आई। कुछ देर बाद वापस दौड़ती हुई आई, हाथ में कुछ कपड़ों की स्ट्रिप्स थीं, शायद किसी ड्रेस से उतारी हो। उसने मुझे हैंड सिग्नल दिया, मैं उठकर खड़ा हो गया। सॉन्ग याओजी ने स्ट्रिप्स मेरे हाथ में दे दी और बोली, बांध दो। मैं बोलना चाहता था, सीरियस हो, और उसकी आंखें देखकर मना नहीं हो पाया। सॉन्ग याओजी बेड पर लेट गई, उसकी वाइट ड्रेस बेड पर फैल गई, लोटस जैसे गोरे घुटने और छोटी सी लेग्स दिख रही थी। उसने दोनों छोटे छोटे हाथ जोड़कर मेरी तरफ हिलाए। आओ। मैंने हल्के से खांसते हुए बेड पर चढ़ा, सॉन्ग याओजी की लेग्स के पास गया, बोला, सच में बांधू? श्योर हो? माहौल थोड़ा अजीब लग रहा है, चिल रहो जी हमें, नॉर्मल सिचुएशन है ये, बस सॉन्ग याओजी को रात को गिरने से रोकना है। नॉर्मल है ना? है। सॉन्ग याओजी ने सिर हिलाया, हाँ ट्राई करो। मैंने सॉन्ग याओजी के गोरे पैरों को देखा, धीरे से हाथ बढ़ाया, एक एंकल पकड़ा। सॉन्ग याओजी का चेहरा तुरंत लाल हो गया,
एक आवाज़ निकली। वो उठ बैठी, घबराते हुए बोली, जी यानलिंग, ये क्या कर रहे हो? ये तो इतना टिकलिश है। मैंने भी थोड़ा घबराते हुए एक्सप्लेन किया, बांध रहा हूँ ना।